अब एक बार फिर हम आपको तकरीर की दुनिया में लिए चलते हैं, क्योंकि तकरीर और खिताबत एक ऐसा फन है जो हजार मर्जों की दवा है, अनगिनत मर्जों का इलाज है। एक अच्छा मुकर्रिर समाज पर असर डाल सकता है, इनकलाबियात का रुख मोड़ सकता है, पुख्ता जहनों को पिघला सकता है। तो आइए तकरीर ही के लिए मैं दरख्वास्त करता हूं बहुत ही अदब के साथ हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, जो उस्ताज मदरसा अशरफुल उलूम, जो बहराइच से तशरीफ लाए हैं। लिहाजा हजरत वाला का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि उसके दर पर सुकून मिलता है, उसके इबादत से नूर मिलता है। उसके दर पर सुकून मिलता है, उसके इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सामने सजदे में, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सामाइन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअतु शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सरमाए हयात है सीरत रसूल की, सरमाए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मे सिफात है सीरत रसूल की। काबिल सद एहतराम असातिज़े किराम हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब, मुशफ़िक उस्ताद किराम, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए शोराए इज़ाम और मेहमान मुकर्रम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हाज़रीन, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम के नौनिहाल शहजादों, आका के दीवानों, लालजीपुरवा के नौजवानों, आज आपका ये अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा, अल्लाह ताला इसको शर्फ़ क़बूलियत से नवाज कर हम सब के मिल बैठने को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमा कर अल्लाह ताला अपना घर काबा भी दिखाए, अपने नबी का घर गुंबद खजरा भी दिखाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर दौर में अल्लाह के बंदों ने अपने अपने अंदाज में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान करने की कोशिश की है। 1400 साल का ज़माना गुजर गया, कोई शख्स मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अथाह समंदर तक नहीं पहुंच सका। लालजीपुरवा के नौजवानों, आपके बैनर में लिखा है जलसे सीरतुन नबी। नबी की सीरत वो सीरत है, ये उन्वान सारे उन्वानों का सरदार है। ये उन्वान वो उन्वान है कि सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के खला को औराक बना दिया जाए और समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, तो ये गुमान किया जा सकता है कलम खत्म हो जाएंगे, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा,
और जमीन से आसमान तक का खलापुर हो जाएगा, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुकम्मल ना हो पाएगी। सीरत मुस्तफ़ा का आगाज आलम अरवाज से शुरू होता है और सीरत मुस्तफ़ा का इख्तिताम आलम हश्र व नस्र से गुजरकर जन्नत तक पहुंचता है। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में तमाम इंसानों को जमा किया। उन तमाम इंसानों में 1,24,000 अंबिया को चुना। उन 1,24,000 अंबिया में से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बनु कनाना को चुना। बनु कनाना से बनु हाशिम को चुना। बनु हाशिम से बनु कुरैश को चुना। बनु कुरैश से अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से अब्दुल्लाह को चुना। अब्दुल्लाह के घर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। अजीज दोस्तों, ये नबी की मजलिस है, ये नबी का बयान मकाम बयान करने के लिए हमारे असातिज़ा बयान करेंगे, हमारी क्या जरूरत है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दुनिया से जाने का वक्त आया तो बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं, ऐ बेटे, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मोहम्मद का वास्ता देकर मांगना। बेटे ने जवाब दिया, वालिदे मोहतरम, मोहम्मद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, मोहम्मद वो है जिनके सदके में अल्लाह ने सारी दुनिया की तमाम चीजों को बनाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला को अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद ना होता तो जमीन को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो आसमान को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो चांद और सूरज को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो सिदरतुल मुंतहा को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल को पैदा ना करता। अगर आपको दुनिया में भेजना मकसूद ना होता तो नबातात, जमादात को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो इंसान और जिन्नात को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो चरिंदों, परिंद, शजरो हजर को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो जन्नत को वजूद में ना लाता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो पूरी कायनात को पैदा ना करता। मैं पूरी कायनात का रब्बुल आलमीन, ऐ नबी तू पूरी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन, मेरे सिवा कोई खुदा हो नहीं सकता, तेरे बाद कोई नबी आ नहीं सकता। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया है। छान कर सारा जहां बोले जिब्रील अमीन, प्यारे आका आपके जैसा कहीं पाया ही नहीं। अजीज दोस्तों, मेरे आका के जैसा न कोई आया है न कयामत तक आएगा। मेरे नबी के जैसा आज तक न आया न कयामत तक आएगा। अजीज दोस्तों, कितने खुशनसीब हैं वो हजरात जिन्होंने मेरे आका को कभी मक्के में देखा, जिन्होंने मेरे आका को कभी मदीने में देखा, जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा। उन्होंने बताया कि मेरे आका के जैसा कोई नहीं। जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा उन्होंने भी बताया मेरे आका के जैसा कोई नहीं। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा उनके जुबानों पे ये अल्फाज आने लगे, बलगल उला भी कमाली ही, कशफत तुजा भी जमाली ही, हसनत जमीउ खिसाली ही, सल्लु अलैहि व आलिही। और जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से मिंबर के सामने बैठकर देखा उन्होंने बताया, वह अहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी, प्यारे आका आपो के जैसा हसीन और जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। वह अजमल मिन कलम तलिदुन निसा, आका आपो के जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़तु मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आका आपको हर ऐब से पाक और साफ पैदा किया गया। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, गोया कि आपको अल्लाह ने ऐसा बनाया जैसा कि आप खुद चाहते थे। अजीज दोस्तों, कितने खुशनसीब हैं सहाबा किराम जिन्होंने मेरे आका को बार बार देखा है।
मेरे आका को जिन्होंने कभी मक्के में देखा, जिन्होंने कभी मदीने में देखा और जिन्होंने कभी बदर में देखा, जिन्होंने मेरे आका को कभी ओहद में देखा और जिन्होंने मेरे आका को कभी मक्का और मदीने की गलियों में देखा, कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा सिद्दीका पर, सैयदा तैयबा ताहिरा पर, जिन्होंने मेरे आका के चेहरे को अपने गोद में रखकर देखा, फिर मुझे बताया, ऐ दुनिया वालों सुनो, मेरे आका का चेहरा सितारों से ज्यादा खूबसूरत, मेरे आका का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत, मेरे आका का चेहरा सूरज से ज्यादा ताबिंदा। ऐ लोगों, मेरे आका के मकाम को अल्लाह ने इतना आला और अरफा बनाया है। मेरे आका उठे तो आसमान को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाए तो बुलबुल चहकने लगे, मेरे आका को पसीना आए तो जो गुलशन महकने लगे, मेरे आका बात करे तो फूल झड़ने लगे। मेरे आका के मकाम को अल्लाह ने इतना आला और अरफा बनाया है। मेरे आका सर उठा के बोले तो कुरान बने, मेरे आका सर झुका के बोले तो हदीस बने, मेरे आका कदम रखे तो सुन्नत बने, मेरे आका कदम उठाए तो जन्नत बने, मेरे आका जिसे मोहब्बत से देखे वो सहाबी बने, मेरे आका जिसे अल्लाह से मांगे वो फारूक आजम बने, मेरे आका जिसे मोहब्बत से देखे वो सहाबी बने, मेरे आका जिसे चूमे वो हुसैन बने, मेरे आका हाथ का इशारा करे तो सूरज वापस चले, मेरे आका उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े बने, मेरे आका जिसे मुसल्लत है वो सिद्दीक़ अकबर बने। अजीज दोस्तों, मेरे आका का मकाम ये मकाम है कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो मोहम्मद का वास्ता देकर खुदा से जो मांगो वो जरूर मिलता है। दिल में जला लो अपने तौहीद और रिसालत का चराग, दिल में जला लो अपने तौहीद और रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे वमा अलैना इल्लल बलाग।